हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 3, जिस पे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे जो हैं इन जो भी वीडियोस हमारी तरफ से आती है आपके पास, उन वीडियोस को बड़े ध्यान से समझें और कंप्लीट देखें वीडियो को। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, फिर आप खुद करने के कैपेबल हो जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। क्या है? विच ऑफ दीज ब्रिक वॉल्स विल बी स्ट्रोंगर। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, एक देखिए ये वाला है तरीका और एक ये वाला पैटर्न है। तो इसने कहा इसमें से कौन सा पैटर्न जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रोंगर कौन सा होगा दोनों में से। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर हम कोई भी चीज़ को इस तरह से लगाते हैं, ऊपर नीचे लगाते हैं, और एक हम इस तरह से लगाते हैं कि जैसे ये लगाए हमने, पहले नीचे एक लाइन लगाई, फिर हमने ऊपर इस तरह से लाइन लगाई, फिर इसके ऊपर हमने इस तरह से लाइन बनाई। तो आपने देखा भी होगा घरों में जब हमारे घर वगैरह बनते हैं तो जो दीवारें बनाई जाती हैं तो उसमें ईंट जो होती है, हमारी ब्रिक्स जो होती हैं, वो इस तरह से लगाई जाती हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ये ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। ठीक है, और ये वाला जो पैटर्न होता है ये थोड़ा सा हमारा इससे वीक रहता है, क्योंकि इसको जब हम जितना अगर ज़्यादा ऊपर करेंगे, मतलब इस पैटर्न को जितना हम बढ़ाएंगे, ये वाला जो पैटर्न है बी वाला, इस पैटर्न को हम जितना ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे, जितनी हम ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाएंगे, उतना ये फिर वीक होता चला जाएगा, गिरने के चांस हो जाते हैं। जबकि इस तरह से बनाने से हमारे गिरने के चांस नहीं होते, फिर हम कितनी भी बड़ी इस दीवार को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा कि पार्ट ए जो है वो हमारा ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेक वन ब्रिक। एक ब्रिक लेना है हमें, एक ब्रिक लेनी है, एंड यूज ए मेजरिंग टेप, और एक मेजरिंग टेप लेनी है, टू मेजर इट, और उसको मेजर करना है, और हमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप किसी भी ब्रिक को लेकर जो हमारी मेजरिंग टेप होती है उससे हम उसको उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को माप सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने मापी हुई है, मैंने आइडिया से थोड़ा सा मापा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लगभग कितना रहेगा। हमारा जो हमारा लेंथ है वो लगभग हमारी 22 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ब्रेथ है वो हमारी लगभग 11 सेंटीमीटर रहती है। वो हमारी कितनी रहती है? लगभग हमारी 11 सेंटीमीटर रहती है। और जो हाइट होती है वो लगभग हमारी 7 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा आइडिया से बता रहा हूँ। आप थोड़ी सी मेजरमेंट इसमें जो है जैसे पॉइंट में भी हो सकती है, 22 के साथ थोड़ी सी पॉइंट में 22.5 इस टाइप से भी आ सकती है। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट बताई है कि लेंथ जो है वो लगभग हमारी 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो 11 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो हमारी 7 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, उसके बाद मैं 8th क्वेश्चन पे आता हूँ। प्राइस लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स आर एज फॉलो। हमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स के कुछ प्राइस दिए हुए हैं, तो हमें इसको पढ़ना है पहले। जैसे इसने कहा ओल्ड ब्रिक्स, मतलब पुरानी ईंटें। ठीक है, पुरानी ईंटें हैं, तो वो पुरानी ईंटों का जो कॉस्ट है वो उसने बताई है ₹2500 पर 1000 ब्रिक, यानी कि 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट 2500 है। और अगर न्यू ब्रिक्स लें, नई ईंटें लेंगे, तो उसकी कॉस्ट जो है 4800 पर 1000 रहेगी, यानी कि 1000 ब्रिक की कॉस्ट 4800 रहेगी। और एक ये तीसरी कैटेगरी है हमारी स्लाइटली डैमेज्ड ब्रिक। ये होती है हमारी स्लाइटली डैमेज्ड, का मतलब होता है जो थोड़ी सी हल्की सी कहीं से भी टूटी फूटी हो सकती है, साइड से कोई किनारा टूटा हुआ है, कोई इस टाइप से हो सकती है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कई जगह पे। तो उसकी जो कॉस्ट है वो है ₹1500 पर 1000, यानी कि 1000 ईंटों की कॉस्ट 1500 है। तो अब हमें इसको, ये लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। 3 तरह की है, ओल्ड ब्रिक, न्यू ब्रिक और स्लाइटली डैमेज ब्रिक। अब क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेज नंबर 4 पे है। राकेश नाम का बंदा, उसने क्या किया? 500 न्यू ब्रिक्स खरीद ली, ठीक है, और 1000 ओल्ड ब्रिक्स खरीद ली। तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो चीज़ उसने खरीदी है कॉस्ट उसी की लगेगी। ठीक है, और जितनी खरीदी है उतने की लगेगी। अगर न्यू ब्रिक खरीदी है तो न्यू ब्रिक की कॉस्ट लगेगी, ओल्ड खरीदी है तो ओल्ड की कॉस्ट लगेगी, स्लाइटली डैमेज खरीदी है तो स्लाइटली डैमेज की लगेगी। बट यहाँ पर क्या है, उसने खरीदी है 500 न्यू ब्रिक्स और 1000 ओल्ड ब्रिक्स, तो न्यू ब्रिक्स की कॉस्ट लगेगी और ओल्ड ब्रिक्स की कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखाई तो हमें कैसे करना है। तो ए पार्ट करते हैं। पहले आपने यहाँ देखना है कि उसने चीज़ें कौन कौन सी ली हैं। तो मैंने यहाँ से देखा कि 500 न्यू ब्रिक्स है,
500 कैसी है, न्यू ब्रिक्स है, और 1000 कैसी है, ओल्ड ब्रिक्स है। तो न्यू और ओल्ड ली है, तो न्यू और ओल्ड की कॉस्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो स्टार्ट किया मैंने, तो पहली लाइन लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1000 न्यू ब्रिक्स, क्योंकि हमें न्यू ब्रिक्स और ओल्ड ब्रिक्स खरीदी है उसने, तो हमने लगाया कॉस्ट ऑफ 1000 न्यू ब्रिक्स। 1000 न्यू ब्रिक्स की कॉस्ट दे रखी थी ₹4800, तो मैंने यहाँ लिख लिया ₹4800, यानी कि 4800। लेकिन उसने 1000 तो खरीदी नहीं है, उसने तो 500 खरीदी है। ठीक है, उसने जो न्यू ब्रिक्स हैं, जो ये नई ब्रिक्स हैं, वो 1000 नहीं खरीदी, उसने 500 ली है। तो हम यहाँ पर उसकी कॉस्ट निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ 500 न्यू ब्रिक्स। अब आप एक चीज़ यहाँ से समझनी है हमें कि 1000 ब्रिक्स जो हैं वो हमारी उसकी कॉस्ट जो है वो 4800 है, जबकि उसने ब्रिक्स 1000 नहीं लिए, उसने लिए 500। 500 जो है वो हमारा 1000 का हाफ होता है, आधा होता है, यानी कि उसने कॉस्ट रखी है 1000 की लेकिन ली है 500। तो हमारी जो ये कॉस्ट है, जो हमारी 4800 है, ये भी हमारी हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी हाफ हो जाएगी। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 4800 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कॉस्ट आ गई मेरी 2400। तो इसको मैंने साइड में रख लिया एक बार, क्योंकि ये न्यू ब्रिक की कॉस्ट है। अब न्यू के साथ उसने ओल्ड भी ली है, अब ओल्ड उसने 1000 ही ली है, तो ओल्ड की जो है कॉस्ट वो हमारी कंप्लीट लगेगी, क्योंकि उसने 1000 ही ली है। ठीक है, तो लगाते हैं कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स। 1000 ओल्ड ब्रिक की कॉस्ट जो है वो हमारी ₹2500 है। ये आपको मैं इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी प्राइस लिस्ट थी, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ओल्ड ब्रिक 2500, तो लगाया मैंने कि कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स इज इक्वल टू 2500। अब यहाँ पे तो उसने ओल्ड ब्रिक को तो 1000 ही खरीदा है, तो यहाँ हमें किसी से भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी नई ईंटों की कॉस्ट तो 2400 थी, और पुरानी ईंटों की जो कॉस्ट है वो 2500 हो गई। तो लेकिन इसमें आप सोचेंगे नई ब्रिक जो है वो तो कम की आ रही है, और ओल्ड ब्रिक जो ज़्यादा की है वो 500 है। ये वाली जो है वो 500 ब्रिक्स की कॉस्ट है, और ये वाली जो है वो 1000 ब्रिक की कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट कितनी हुई, मतलब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे टोटल, तो 2400, तो उसको इसके न्यू ब्रिक के और ये हमारी ओल्ड ब्रिक के, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो लास्ट आंसर मेरा कितना आ गया, 4900। ठीक है भाई, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट का पहले क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, यहाँ पर है धर्मवीर बॉट 1000, उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, 1000 स्लाइटली डैमेज्ड और 1000 न्यू ब्रिक। अब यहाँ पे ओल्ड नहीं है, स्लाइटली डैमेज्ड और न्यू ब्रिक खरीदी है, तो हम स्लाइटली डैमेज और न्यू ब्रिक की कॉस्ट लगा लेंगे। तो स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन बी पार्ट पे आया मैं, कॉस्ट ऑफ 1000 स्लाइटली डैमेज ब्रिक। स्लाइटली डैमेज की कॉस्ट ₹1000 लिए ना उसने, तो 1000 स्लाइटली डैमेज ब्रिक की कॉस्ट हो गई ₹1500। ये आप देख सकते हो, मैं लिस्ट आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, लिस्ट एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारी स्लाइटली डैमेज थी उसकी कॉस्ट थी 1500, तो मैंने यहाँ पर भी क्या किया, 1500 लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने लगाया कॉस्ट ऑफ 1000 न्यू ब्रिक। फिर न्यू ब्रिक की जो कॉस्ट है वो हमें दे रखी है ₹4800, तो ये न्यू ब्रिक की कॉस्ट लगा दी। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे एक बार मैं लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। ये न्यू ब्रिक की कॉस्ट में हमारी लिस्ट क्या थी, ₹4800, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। तो अब यहाँ पर उसने दोनों 1000 खरीदी हैं, तो हमें यहाँ पर कोई भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने लिखा स्लाइटली डैमेज 1500 और न्यू ब्रिक की कॉस्ट होगी 4800। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 1500 और 4800 को, तो ये हमारी आ जाएगी 6300। ठीक है भाई, ये हमारा बी पार्ट हो गया है। अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में क्या है देखिए, हरी, इस बार तीसरा बंदा है हरी, बॉट 1000 ओल्ड ब्रिक्स, 1000 ओल्ड ब्रिक्स खरीदी है एंड 1000 न्यू ब्रिक्स, और 1000 जो है न्यू ब्रिक्स खरीदी है। तो अब हमें सीधा ओल्ड ब्रिक्स और न्यू ब्रिक्स की कॉस्ट यहाँ पर लगानी है। तो सी पार्ट में करा रहा हूँ आपको। सी पार्ट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स पहले लगाया मैंने, कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स। ओल्ड ब्रिक की कॉस्ट सीधी लग गई हमारी 2500, ये आप लिस्ट से चेक कर लेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ 1000 न्यू ब्रिक्स है 4800, 1000 ओल्ड न्यू ब्रिक्स की हो गई 4800, और टोटल कॉस्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड किया हमारा, तो इन दोनों को ऐड करते हमारा 7300 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट जो हो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना आपने, ड्रॉ
एंड कलर द फॉलोइंग। अब इसमें आप बिल्कुल आराम से खुद कर सकते हैं, पैटर्न बनाना में और कलरिंग करनी है वो आप खुद कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ इसके आंसर्स दिखा देता हूँ कैसे क्या है। जैसे पहला है जाली पैटर्न, जो जाली होता है दीवार के अंदर जाली लगती है, उस तरह का कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी पार्ट में स्मॉल विंडो इन ए वॉल, एक दीवार के अंदर कोई छोटी सी विंडो हमें बना के दिखा देनी है। तो मैं आपको यहाँ इनके आंसर्स एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे बनानी है जाली पैटर्न और विंडो पैटर्न कैसा है, ये देख लीजिए यहाँ पर। ये हमारा जाली पैटर्न है, इस तरह से ये जाली बना दी हमने, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा विंडो पैटर्न है, विंडो बनानी थी हमें वॉल के अंदर, तो ये वॉल के अंदर हमने विंडो बना दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा सी, ए फ्लोर पैटर्न। फ्लोर पैटर्न जो हमारा फ्लोर पैटर्न होता है, क्रॉस पैटर्न, कोई भी क्रॉस पैटर्न बना देना है हमें, तो कोई भी क्रॉस पैटर्न हम यहाँ से दिखा देंगे। ये आप देख सकते हो, ये वाला पैटर्न दिखाया हुआ है। इस तरह से आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा का वैसा बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। ये क्रॉस पैटर्न हो गया, क्रॉस लाइनें जा रही हैं, ठीक है। डी जो पार्ट है उसके अंदर हमें, डी पार्ट में ये देखिए, डी पार्ट में हमें दिखाना है फ्लोर पैटर्न इन सर्कुलर, फ्लोर डिज़ाइन इन सर्कुलर पैटर्न, यानी कि कोई भी हमें सर्कुलर पैटर्न बना देना। सर्कुलर पैटर्न मतलब सर्कल्स बनाने हैं, तो सर्कल्स किसी भी टाइप के बना सकते हैं, इसने इस टाइप से बना के दिखा रखा है। और जो लास्ट पार्ट है उसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, ड्रॉ ए डिज़ाइन ऑफ ब्रिक रोड यूजिंग अ रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न से हमें एक पैटर्न बनाना है, ब्रिक से रेक्टेंगुलर पैटर्न होना चाहिए, तो ये इस टाइप से हम ब्रिक से जो है रेक्टेंगुलर पैटर्न सा बना देंगे, ठीक है भाई। तो ये आप इजीली जो है पैटर्न वाले क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो और आप खुद कर सकें, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।